हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करते हैं बढ़िया होंगे, फिट एंड फाइन होंगे। तो आज हम चौथे प्रकार से आगे के प्रश्नों को हल करेंगे। पिछली क्लास में हमने टाइप 3 यानी तीसरे प्रकार तक सवाल कर लिए थे, तो इसमें हम फोर्थ टाइप के क्वेश्चंस करेंगे। टॉपिक चल रहा है संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम, जिसमें कुल मिलाकर 14 प्रकार के प्रश्न हैं। पिछले वाले वीडियो में हमने 3 प्रकार तक क्वेश्चन कर लिए थे, तो इस क्लास में हम देखेंगे इससे आगे। तो शुरुआत करते हैं भाग की लंबी विधि पर आधारित प्रश्न। उससे पहले मैं कुछ कंसेप्ट बता रहा हूं। तो सबसे पहले मैं तुम्हें बताता हूं इसका आसान सा कंसेप्ट। हमारी जो संख्याएं होती हैं वो इस प्रकार होती हैं, यानी यहाँ पे जो लिखा जाता है वो भाज्य होता है, और यहाँ पे जो होता है भाजक होता है, और यहाँ पे होता है वो भागफल होता है, और यहाँ पे जो होता है वो शेषफल होता है। तो इसमें 4 चीज़ें हैं। क्या 4 चीज़ें हैं? तो इन चारों चीज़ों का पता होना जरूरी है कि कौन सी चीज़ कहाँ पे है। ठीक है, ऐसा मानते हैं वी आर डिवाइडिंग 8/3, तो 3 दूने 6, क्या बचा 2। तो यहाँ पर ये 3 क्या है? 3 क्या है? भाजक है, 8 भाज्य है और 2 शेषफल है, 2 क्या है? भागफल है और 2 शेषफल है। तो इनमें जो रिलेशन निकल के आता है वो निकल के आता है इन सभी में संबंध। भाज्य बराबर यानी इसके बराबर, भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल, भाजक इंटू भागफल और प्लस शेषफल। तो ये हमारा रिलेशन निकल के आता है, ये हमें पता होना चाहिए। ठीक है, जैसे भाज्य कितना है इसमें 8 है, तो 8 कैसे आएगा? भाजक कितना है भाई? 3 है, और भागफल कितना है? 2 है, और प्लस रिमाइंडर क्या है? 2 है। तो 3 दूने 6 प्लस 2 हो गया 8। तो यहाँ से आसानी से तुम्हें ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। तो इसी विधि पर आधारित ये प्रश्न है। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ? भाज्य बराबर भाजक। मैं इसको ऐसे लिख लेता हूँ कि इसको A, इसको B और इसको C और इसको D। तो मैं इसको लिखूंगा कि B इक्वल टू A इंटू C प्लस D। मैंने शॉर्ट में इस प्रकार लिख दिया। अब हम सवाल को देखते हैं। सवाल है हमारा 1265 में किस संख्या से भाग दें। देखो, इसमें भाग देना है तो ये क्या भाज्य है, क्या शेषफल 5। किस संख्या से भाग दें? किस संख्या से भाग दें मतलब क्या पूछा गया है? देखो, यहाँ से अपन लिख सकते हैं, क्या मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, वी आर डिवाइडिंग B बाई A, C इधर आ रहा है और D इधर आ रहा है। तो यहाँ पर किस संख्या से भाग दें? नहीं, A की वैल्यू। तो हमें पता है B बराबर क्या होता है? A इंटू C प्लस D। तो यहाँ पर A की वैल्यू है वो क्या है? 1200, सॉरी, B की वैल्यू क्या है? 1265, और A की वैल्यू कितनी है अपन को पता करना है। C की वैल्यू कितनी है? 84, और D की वैल्यू 5 है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, 5 इधर जाएगा तो यहाँ 1260 बचेगा, और 84 कहाँ जाएगा? इसके अपोन में आ जाएगा। ठीक है, वो यहाँ पे बचेगा A। तो 12 सत्ते 84, 12 एकन 12 और 12 पन 60, और 7 से काट दो, 7 एकन 7 और 7 पंचे 15, यानी A की वैल्यू कितनी आ गई? 15 आ गई। बात समझ में आई? तो हमें जो फॉर्मूला लिखना है वो कैसे लिखना है? ये होता है, मैं लिख देता हूँ, भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल और धन शेषफल। ये हमारा रिलेशन आता है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। 1708 में कौन छोटी से छोटी संख्या घटा दें कि प्राप्त नई संख्या 13 से पूरी पूरी कट जाए। अब इसमें क्या करना है कि कौन सी संख्या घटा दें?
कि संख्या 13 से कट जाए, तो इसका मतलब ये कि हमें जो शेषफल बचेगा उसको हटाना है, क्योंकि शेषफल हटाने के बाद संख्या कट जाती है। तो यहाँ पे ऐसा कर सकते हैं कि भाई ये 1308 है, कितनी 1708 है, सॉरी 1708 है, तो मैं इसको ले सकता हूँ 1300 प्लस 408 लिख सकता हूँ, ठीक है। अब उसमें से भी 1339, तो मैं इसको ले सकता हूँ 390 प्लस 18, ये भी लिख सकता हूँ। देखो मैंने डायरेक्ट क्या किया कि जो 1300 है वो 13 से कट जाएगी और ये भी 13 से कट जाएगी, ठीक है। 408 नहीं कटेगी, 408 को हमने लिख दिया 390 प्लस 18, तो ये 13 से कट जाएगी। अब इसमें 13 में एक बार भाग चला जाएगा, है ना, तो 13 एकन 13 और क्या बचेगा 5, क्या बच जाएगा 5। मतलब इस संख्या में से यदि 5 हटा देंगे तो हमारी संख्या पूरी पूरी कट जाएगी, कितने से 13 से। इसे अपन ऐसे भी देख सकते हैं, देखो 1708 इसमें डिवाइड किया अपन ने 13 का, तो 13 क्या बचा 4, 13 39, क्या बचा 1 बचा, कैरी किया 8, तो 13 एकन 13, क्या बचा 5। लेकिन अपन को ऐसे नहीं करना, हमें डायरेक्ट कर लेना है। तो 1300 इसमें से हटाएंगे तो 400 और 390 फिर हटा देंगे तो हमारे पास 18 बचेंगे, और 18 में 5 का 13 का भाग देंगे तो रिमाइंडर 5 बच जाएगा, ठीक है। तो अगला सवाल अपन लेते हैं। पंद्रह 1560 में कौन छोटी से छोटी संख्या जोड़ दें कि प्राप्त नई संख्या 18 से पूरी पूरी कट जाए। तो यहां पर हम क्या करेंगे, 9 का मल्टीपल ले लेते हैं, 18 से पूरी पूरी काटना है तो कितना होगा 1800 होगा, ऐसा मान लो 1800। तो 1800 में कम कितना पड़ रहा है 240, कितना 240 कम पड़ रहा है, और 18 दूनी 36, 180 फिर घटा लो, ठीक है, 180 घटा लेंगे तो कितना 140 बचेगा। अब 140 जो बच रहा है वो प्लस का बच रहा है, ठीक है, तो यहां पर जोड़ना है तो इसको 180 करना है, तो कितने की 20 की जरूरत होगी। चलो इसको ऐसे ही कर लेते हैं, देखो पहले ऐसे ही कर लेते हैं, 1560 में डिवाइड करेंगे 18 का, तो 18 पे 90, 18 दूनी 36, 126, 9 बार नहीं 18, 126, फिर 18 ऐड करेंगे 2 बार हो रहा है, तो कितना बचा 0 और 30, यानी एक बार और चला जाएगा, तो 8, 9, 10, 4 और 144, तो यहाँ से क्या बचा 2 और 1, 12 बचा, कैरी किया 0, तो ये चला जाएगा 18 पहिया 90 और 18 के 108, तो यहाँ से कितना बचा 12 बचा, यानी कि हमें इसमें कितना और चाहिए 6 और चाहिए, और 6 ऐड करने पर एक बार भाग और चला जाएगा, तो आंसर कितना हो जाएगा 6। जब ऑप्शन वाले हम सवाल करेंगे तो ऐसे सवालों को सॉल्व करने की ज़रूरत हमें नहीं पड़ेगी, ऑप्शन से हम डायरेक्ट इन सवालों को कर सकते थे, क्योंकि ये 18 से पूरी पूरी कटेगी तो इसका मतलब ये डिविजन होना चाहिए 9 और 2 से, 9 और 2 से, और 9 से डिवीजन होने के लिए अंकों का योग कटना चाहिए, तो यहाँ पे 6 6 कितना हो रहा है 12, और 12 में 6 ऐड करेंगे तभी 18 होंगे, तब ये 9 से कट जाएगा, यानी ऑप्शन से हम डायरेक्ट लगा सकते हैं। आगे हम देखेंगे ऑप्शन से। क्वेश्चन नंबर 4, एक संख्या x किसी अन्य संख्या 42 से पूरी पूरी विभाजित हो जाती है। एक संख्या x किसी अन्य संख्या एक संख्या x किसी अन्य संख्या 42 से यानी 42 से पूरी पूरी विभाजित हो जाती है। बताइए कि 42 से छोटी कौन कौन सी संख्याओं से
अन्य संख्याओं से x को विभाजित किया जाता है। तो ऐसा प्रश्न आता है तो ध्यान रखना, इसके फैक्टर लेते हैं। तो इसके फैक्टर क्या होंगे, 7, 6 और क्या होंगे, हाँ यही होंगे। और यहाँ पर क्या क्या ले सकते हैं, देखो 6 को ले सकते हैं 3 × 2 और आगे नहीं तोड़ सकते। तो देखो 7 × 21 भी हो जाएगा, 7 दूनी 14 भी हो जाएगा, 3 दूनी 6 भी हो जाएगा, और यहाँ पर क्या 7 दूनी 14 ये हो गया। यानी कि इनसे प्रत्येक से डिवाइड किया जा सकता है। देखो 6 से भी, 14 से भी, है ना, 21 से भी, 3 से भी, 7 से भी, इनसे डिवाइड किया जा सकता है। अगला सवाल, भाग के एक प्रश्न में भाजक भागफल का 5 गुना है। देखो ऐसा प्रश्न पूछा जाता है। तो भाग के एक प्रश्न में क्या दिया है, देखो अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं, भाग के एक प्रश्न में भाजक, तो ये क्या है भाजक, इसे a मान लो, इसे b मान लो, इसे c मान लो, इसे d मान लो। तो क्या दे रहा है, भाजक भागफल का 5 गुना है। तो ये जो भाजक है वो भागफल का 5 गुना है। यदि ये x है तो ये 5x है, परंतु शेषफल का 2 गुना है। तो शेषफल इसमें d है, तो इसको क्या ले लेंगे, ये 5 है तो इसे लेंगे 5/2x। भाज्य का मान ज्ञात कीजिए, किसका, b का मान ज्ञात करना है। जब शेषफल कितना दिया है, 30 दिया है, तो इसकी वैल्यू कितनी है, 30 है, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 × 30 यानी कि 12। x की वैल्यू 12 आ गई, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये 12 है और ये 12 × 60 है और ये कितना है, 30 है। तो ये तीनों वैल्यू आएगी। तो b = होता है भाज्य × भागफल, यानी भाजक × भागफल 60 × कितना 12 और प्लस शेषफल, शेषफल कितना है 30 है, तो 12 × 72, 720 + 30, तो कितना हो जाएगा 750, यानी 750 हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो ये सवाल समझ में आया होगा। अगला सवाल हम देख लेते हैं। एक संख्या में 69 से भाग देने पर शेषफल इतना प्राप्त होता है, तो उसी संख्या में 23 से भाग दिया जाए तो शेषफल कितना प्राप्त होगा। तो ध्यान रखना, जब 69 में कोई भी संख्या x, तो इसमें यदि 69 से डिवाइड कर रहे हैं तो हमें जो शेषफल मिल रहा है वो कितना 45 मिल रहा है। अब ध्यान रखना कि जब अपन 69 के बजाय इसके फैक्टर क्या 23 × 3, तो 23 से भाग देंगे तो शेषफल इससे बड़ा नहीं आएगा, छोटा ही आएगा। तो हम क्या करेंगे, इस 45 में डायरेक्ट किसका, इस छोटे वाले यानी जिससे भाग दे रहे हैं 23 का भाग दे देंगे। तो 23 एकम 23 और कितना बचा 2 2 यानी कि 22, यानी कि उसी संख्या में यदि 23 से भाग देंगे तो हमारा रिमाइंडर कितना बचेगा, 22 बचेगा। ऐसे प्रश्न में डायरेक्ट जो दूसरी संख्या होगी, यानी कि यहाँ पे क्या दिया 23, तो 23 जो होगा वो 69 का फैक्टर होगा एक। ये सवाल ऐसे ही बन के आता है, क्योंकि कोई भी संख्या जिससे डिवाइड हो जाती है तो जिस संख्या से, यानी भाजक के जितने भी फैक्टर होते हैं उनसे भी संख्या डिवाइड होती है। अगला सवाल अपन देखते हैं, गुणा और भागफल आधारित प्रश्न। देखो किसी संख्या में 15 का गुणा करने पर एक ऐसी संख्या प्राप्त होती है कि जिसके सभी अंक 5 के हैं। तो कोई भी संख्या है x, इसमें क्या आएगा, 15 का गुणा करने पर ऐसी संख्या प्राप्त होती है जिसके सभी अंक क्या हैं, 5 5 हैं। तो हमें x पता करना है, तो x = क्या होगा 5 5 5, ये कहीं तक भी है, फिर डिवाइडेड बाई 15, मतलब 500 जो भी आगे बढ़ रहा है इसमें डिवाइड करना है कितने का, 15 का। तो 15 × 45, कितना बचा 10 बचा। अब कैरी किया 5, तो 15 × 7 105, यानी कि अब यहाँ पे कुछ नहीं बच रहा है, यानी हमारी संख्या है वो क्या है 555 है। कितनी है 555, यानी कि
यानी 5 तक पूरी कट जाएगी और x कितनी आ जाएगी, यानी x है वो कितनी है 37। 37 में यदि 15 का गुणा करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 555, यानी जिसके सभी अंक 5-5 के हैं। तो वो पूछा गया है कि वो संख्या कौन सी है, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है, तो वो क्या है 37। ध्यान रखना आंसर क्या है 37। अगला सवाल अपन पूछते हैं। देखो इसका मतलब ये है कि ये पूछ रहा है कि वो संख्या कौन सी है जिसका क्या 15 में मल्टीप्लाई करने पर जो उत्तर आएगा वो 5-5 के अंकों में आएगा। तो वो आंसर क्या है 555, लेकिन वो संख्या क्या है 37 है। यानी कि 15 में 37 से गुणा करने पर जो हमें उत्तर प्राप्त होगा वो 5-5 के फॉर्म में प्राप्त होगा, यानी 555। अगला सवाल यहां पे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। 1597 के निकटतम और इससे छोटी संख्या ज्ञात की जो 18 से विभाजित हो जाए। तो हम क्या करेंगे 1597 में क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे 18 का। कितने का 18 का। तो यहां पे कितनी बार जा रहा है 90, 36, 26, 8 बार 4 और 8, 9, 10, 144। तो क्या बचा 5 बचा, यहाँ से 1 बचा, तो कैरी किया 7, फिर दोबारा से 144, ये 8 बार जा रहा है। तो क्या बचा 3 और 13। तो ये क्या कहना है कि निकटतम, इसके निकटतम और इससे छोटी वो संख्या ज्ञात की जो 18 से विभाजित हो जाए। तो हम क्या करेंगे 13 शेष बच रहा है, तो इस 13 को इसमें से घटा देंगे। तो यहाँ से क्या बचेगा 4 बचेगा, यहाँ से 8 बचेगा, यानी कि हमारी संख्या क्या है 1584। क्या है 1584। अगला सवाल देखते हैं। 4 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात की जो 147 से पूरी पूरी विभाजित हो जाए। देखो ध्यान रखना, जब छोटी से छोटी की बात, क्या छोटी से छोटी की बात हो तो हम क्या करते हैं 1 पर अंक क्या 0 लगा देते हैं, और जब बड़ी से बड़ी बोला जाए तब हम क्या करते हैं उतने ही अंक 9 के लिख देते हैं जितना बोला गया है। तो 4 अंकों की छोटी से छोटी तो वो क्या हो जाएगी 1000। अब 1000 क्या जो 147 से पूरी पूरी विभाजित हो, तो इसको यदि 15 मान लें तो 15 छक्के 90, यानी 9 टाइम है ना, जाना ही जाना है। तो क्या करेंगे 1470 में से अगर 147 घटा लेंगे तो 3 और ये 5 हो जाएगा, 2 बचेगा और ये 3 बचेगा, 1323। ये 9 टाइम हो रहा है। हाँ ठीक है 1323। अब यहाँ पे क्या बोला गया है, यहाँ पे बोला गया है छोटी, ये 1323 तो बड़ी हो गई और हमें लेना है छोटी। छोटी से छोटी, थोड़ा गड़बड़ हो गया, छोटी लेना है तो हम क्या करेंगे 1000। तो 1000 में भाग दे देंगे हम किसका 147 का। तो इसे अपन 150 मान लेते हैं। तो 15 छक्के 90 में 6 बार चला जाएगा, तो 7 छक्के 42, क्या बचा 4, 6 चौक 24, 28, 2 बचा 6, 7, 8, 882। 7 बार जा रहा है क्या, 7 बार देख लेते हैं। तो 7 बार 49, हाँ 7 बार चला जाएगा, 49, 4, 28, 29, 30, 3 बचा, 7, 3, 10, 1029। ये तो ज़्यादा हो गया। तो देखो यहाँ पे क्या बोला गया 4 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात की जो 147 से पूरी पूरी विभाजित हो। तो देखो 6 बार दे रहे थे तो 3 अंकों की हो रही थी, और जैसे ही हमने 7 बार दिया तो कितना है 1029। तो जो 4 अंकों की है वो इससे छोटी नहीं हो सकती, तो इसलिए हमारा आंसर कितना हो जाएगा 1029 हो जाएगा। अगला सवाल लेते हैं।
क्वेश्चन नंबर 4, 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 105 से पूरी पूरी विभाजित हो। अब 5 अंकों की बड़ी से बड़ी बोला गया है तो अपन क्या करेंगे, 99 के फॉर्म में ले लेंगे। ये बड़ी से बड़ी संख्या हो गई जो 105 से पूरी पूरी विभाजित हो, और ये कितना होता है 15 गुणा 7, 15 गुणा 7। चलो यहाँ पे ले लेते हैं कितनी, 105। तो 105 का देंगे तो कितनी बार जा रहा है, 9 बार। तो 945 9 बार गया, तो यहाँ से बचा 4 और 5 54। अब यहाँ पे 9 कैरी आएगा तो ये चला जाएगा 525 5 बार। तो यहाँ से बचा 4 2 24, फिर कैरी किया क्या 9, और ये चला जाएगा 2 बार तो 210। तो यहाँ से क्या बचा 39, यानी कि हमारा आंसर क्या है 39। इसमें से माइनस कर देंगे तो ये बचेगा 60, यानी ये आ जाएगा 99960, यानी कि 99,960 हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो चलते हैं अगले सवाल की ओर। दो संख्याओं का गुणनफल इतना है और बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग देने पर भागफल इतना प्राप्त होता है, संख्या ज्ञात कीजिए। तो माना कि दो संख्या a और b हैं और दोनों का गुणनफल 8 4 5, और छोटी संख्या से भाग देने पर, यानी हम मान लेते हैं कि a इज ग्रेटर देन b, a बड़ी संख्या है, तो a में b का भाग देने पर हमें क्या 5 प्राप्त होता है। तो इसका मतलब a की वैल्यू क्या है 5b, a की वैल्यू क्या 5b, तो इसमें हम रख देंगे क्या 5b a की वैल्यू, और मल्टीप्लाई बाई b 845। तो 5 से काट देंगे, 5 एकन 5 और 5 छक्के 30 और 5 नाम 45। तो इधर b स्क्वायर हो गया और ये 169 यानी कि 13 का वर्ग, तो वर्ग से वर्ग कट गया। b की वैल्यू 13 आ गई। क्या पूछा गया, दोनों संख्याएं ज्ञात करना है। अगर b की वैल्यू 13 है, b की वैल्यू कितनी है 13, तो 13 पहिया 65, तो a की वैल्यू 65 आ गई और b की वैल्यू 13 आ गई। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो इस क्लास में इतना ही काफ़ी है। मिलते हैं अगली क्लास में कुछ नए प्रश्नों के साथ, अगले टाइप के प्रश्नों के साथ। तब तक खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और जैसे रहना है वैसे रहिए। थैंक यू।